Assalamu alaikum viewers, my name is Azim and welcome to Academic English with Azim. Today we are going to start with our new course Study Skills. आज हम एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है Study Skills. इस टाइटल को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं. स्किल किसे कहते हैं? स्किल कहते हैं एबिलिटी अक्वायर्ड थ्रू प्रैक्टिस. ऐसी एबिलिटी को कहते हैं, ऐसी सलाहियत को कहते हैं जो कि प्रैक्टिस के ज़रिए आती है. जब हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं तो हमारे अंदर एक खूबी पैदा हो जाती है जिसको हम स्किल कहते हैं. मिसाल के तौर पे बहुत सी स्किल्स होती हैं. मिसाल के तौर पे एक स्किल होती है राइटिंग, लिखना एक स्किल है, रीडिंग एक स्किल है, स्पीकिंग एक स्किल है, उसके बाद लिसनिंग एक स्किल है. इसी तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, मसाइल को हल करना, वो भी एक स्किल है. पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक के सामने आके बोलना, ये भी एक स्किल होती है. मतलब क्या कि अगर हम इन सारी स्किल्स को हासिल करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? हमें प्रैक्टिस करनी होगी, हमें बार बार इन चीज़ों को करना होगा, तो तब हम उस स्किल को हासिल कर लेंगे. हमारे अंदर तब वो स्किल पैदा हो जाएगी. स्टडी स्किल जो कोर्स है इसका ताल्लुक किसी ख़ास फील्ड ऑफ स्टडी के जो लर्नर्स होते हैं उनके साथ नहीं है, बल्कि ये जनरल पब्लिक के लिए कोर्स है. यानी उन लोगों के लिए जो कि अपनी पूरी उम्र लर्निंग प्रोसेस में रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, उनके लिए ये कोर्स है. इस कोर्स के अंदर हम क्या सीखेंगे? लर्निंग आउटकम्स इस कोर्स के क्या होंगे? इसके अंदर सबसे पहले हम सीखेंगे हाउ टू रीड अ बुक, किताब को कैसे पढ़ना है. अब ये बड़ी अजीब बातें आपको लग रही होंगी कि किताब को कैसे पढ़ना है. ज़ाहिर बात है, किताब खोल लेनी है, शुरू कर देना है. बाकायदा साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स आ चुके हैं जो कि बताते हैं कि अगर इस तरह किताब को पढ़ा जाए तो अच्छे तरीके से आप किताब को पढ़ सकते हैं, अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं, और बहुत सी बातें इसी तरह की. उसके बाद हाउ टू रिमेंबर व्हाट यू रीड, जो आपने पढ़ा है उसको याद कैसे रखना है, वो हम इस कोर्स के अंदर देखेंगे. अब होता ये है कि हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद जब पूछा जाता है कि क्या पढ़ा है तो हमें कुछ याद नहीं आ रहा होता. तो कैसे हमें याद आएगा? हम इस कोर्स के अंदर सीखेंगे कि कैसे जो हमने पढ़ा है उसको याद रखना है. उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू टेक नोट्स. जब आप पढ़ रहे हैं तो आपने नोट्स कैसे लेने हैं, नोट्स कैसे बनाने हैं ताकि वो आपको अच्छे तरीके से याद रहे. हम डिफरेंट टेक्निक्स एंड मेथड्स को स्टडी करेंगे इसके अंदर. मेमोरी टेक्निक्स, हमारी जो मेमोरी है, याददाश्त की जो एबिलिटी होती है, उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, उसकी हम डिफरेंट टेक्निक्स देखेंगे जिसके ज़रिए हमारी जो मेमोरी है वो शार्प होगी. उसके बाद आखिर पे हम देखेंगे हाउ टू फिक्स फॉरगेटिंग द मटीरियल. जो हम मटीरियल पढ़ते हैं, रीड करते हैं, वो हमें भूल जाता है अक्सर. ये जो फॉरगेटिंग होती है, भूल जाने की जो खूबी होती है, इसको हमने कैसे ओवरकम करना है वो भी हम इस कोर्स के अंदर देखेंगे. यानी ये 5 चीज़ें हमारा फोकस होगी. इन 5 चीज़ों के ऊपर हम इस कोर्स के अंदर काम करेंगे. तो आज सबसे पहले हम एक मेथड को स्टडी करने जा रहे हैं. इसका ताल्लुक है किसके साथ है? टेक्स्ट बुक रीडिंग के साथ है. यानी जब आप कोई किताब पढ़ने जा रहे हैं तो आप उसको कैसे पढ़ेंगे कि आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा याद रख सकें. तो ये मेथड आपको हेल्प आउट करेगा. ये मेथड फ्रांसिस प्लेजेंट रॉबिन्सन ने पेश किया था. कब किया था? 1946 में, 1946 में उसने किताब लिखी. उस किताब का नाम उसने रखा इफ़ेक्टिव स्टडी. इस बुक के अंदर फ्रांसिस रॉबिन्सन ने इस मेथड को पेश किया. असल में फ्रांसिस रॉबिन्सन क्या है? ये अमेरिकन एजुकेशनल फ़िलासफ़र है. कॉलेज के अंदर कई साल इसने पढ़ाया है और मिलिट्री जो पर्सनल होते हैं उनको भी इसने टेक्स्ट बुक रीडिंग बताई है, कई साल पढ़ाई है कि किताब को कैसे पढ़ना है. अब ये मेथड हमारे लिए क्या फ़ायदा लेकर आएगा, कैसे हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा? इसके अंदर हम सीखेंगे कि ये जो हमारी कॉम्प्रीहेंशन होती है, हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं. ज़ाहिर बात है, हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको समझने के लिए पढ़ रहे हैं, कॉम्प्रीहेंशन के लिए पढ़ रहे हैं.
और अगर हमारी कॉम्प्रीहेंशन ठीक नहीं हो रही तो पढ़ने का क्या फ़ायदा। इसका मतलब है कॉम्प्रीहेंशन हमारी ठीक होनी चाहिए। ये मेथड आपकी कॉम्प्रीहेंशन ठीक कर देगा। उसके बाद आपकी जो मेमोरी होती है, भूल जाते हैं आप जो पढ़ा होता है, जब ये मेथड सीख जाएंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप को वो भूलेगा नहीं, आपको अच्छे तरीके से याद रहेगा। एंड इफ़िशियंसी इन रीडिंग, और जब आप इस मेथड को इस्तेमाल करेंगे आप पढ़ने के अंदर इफ़िशिएंट हो जाएंगे, माहिर हो जाएंगे। अब ये मेथड क्या है, इसका नाम है SQ3R मेथड। क्या नाम है? SQ3R। असल में ये अब्रीविएशन है, हर एक जो लेटर है वो एक वर्ड के लिए स्टैंड कर रहा है। सबसे पहले S आ गया, उसके बाद Q आ गया, और कितने R हैं? 3R। ये पहला R, ये दूसरा R और ये तीसरा R। ये सारे एब्रीविएशन है, मुखफ़फ़ात हैं। S से मुराद होती है सर्वे, Q से मुराद होती है क्वेश्चंस, पहले R से मुराद है रीड, दूसरे R से मुराद है रिसाइट, और पांचवें R से मुराद है रिव्यू। अब इस मेथड को कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको थोड़ा सा सिखा देता हूँ। सबसे पहले फ़र्ज़ करें कि आपने कोई चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर को तैयार करना है, उसको मेमोराइज़ करना है, उसमें से बातें आपने याद रखनी है, चीज़ें समझनी है। तो ये मेथड आपको कहता है कि आपने फ़ौरन उसको पढ़ना शुरू नहीं कर देना। सबसे पहले आपने पूरे चैप्टर का सर्वे करना है। सर्वे का मतलब होता है जायज़ा लेना है, उस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी बातें हैं। अब जायज़ा कैसे लें, कौन कौन सी बातें हम देखें कि जायज़ा मुकम्मल हो जाए, वो आपके सामने लिखी हैं। सबसे पहले आप टाइटल देखें, यानी उस चैप्टर का टाइटल क्या है, उन्वान क्या है। हेडिंग्स पूरे चैप्टर के अंदर देखें और सब हेडिंग्स देखें। हेडिंग के नीचे फर्दर जो हेडिंग्स होती हैं उनको सब हेडिंग्स कहते हैं, वो देखें। फिर पिक्चर्स एंड डायाग्राम्स देखें और कैप्शंस देखें। कैप्शंस होती हैं जो डायाग्राम्स और पिक्चर्स के नीचे बातें लिखी होती हैं, उनको कैप्शंस कहते हैं, वो आप देखें। उसके बाद आप वर्ड्स इन बोल्ड और इटैलिक्स, इटैलिक्स या फिर बोल्ड डार्क कलर के जो वर्ड लिखे होते हैं उनको आप पढ़ें। उसके बाद आप इंट्रोडक्शन थोड़ा सा चैप्टर का पढ़ लें और आखिर पर समरी पढ़ लें। ये आपका सर्वे मुकम्मल हो जाएगा। और इसके ऊपर आपने ज़्यादा टाइम सर्फ नहीं करना, सिर्फ आपने 1 मिनट में ये काम मुकम्मल कर लेना है, यानी जल्दी जल्दी गो थ्रू करना है। अब सर्वे का फ़ायदा क्या होगा? सर्वे का फ़ायदा आपको 2 तरीके से होगा। पहला फ़ायदा ये होगा कि अगर आप उसके बारे में पहले से कुछ जानते हैं तो वो जो इंफॉर्मेशन आपके माइंड में है वो एक्टिवेट हो जाएगी, जिसके ज़रिए आपकी कॉम्प्रीहेंशन बेहतर होगी। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपको उस चैप्टर के बारे में पता चल जाएगा कि वो सारे का जो सारा चैप्टर है वो किसके बारे में है। ये सर्वे के 2 फ़ायदे होते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप आपने करना है, आपने क्वेश्चंस बनाने हैं। फार्मूलेट क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ योर सर्वे। ये जो सारा आपने सर्वे की है, ये सारी चीज़ें 1 मिनट के अंदर देखी हैं, इसकी बुनियाद पर आपने क्वेश्चंस बनाने हैं। अगर आपको क्वेश्चंस बनाने नहीं आ रहे तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जो टाइटल है, हेडिंग है, सब हेडिंग्स हैं, इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए आप उनके क्वेश्चंस बना सकते हैं। और चैप्टर के आखिर पर भी क्वेश्चंस होते हैं, आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्वेश्चंस बनाने का फ़ायदा क्या होगा? वो रीडिंग के अंदर आपको फ़ायदा होगा। जब आपने तीसरा स्टेप उसको रीड आउट करना शुरू करना है, पढ़ना शुरू करना है, तो आपने एक मकसद अपने जहन में रख के उसको पढ़ना है। और वो मकसद कौन सा है? वो मकसद है कि जो आपने सवाल बनाए हैं उनके आपने जवाब ढूंढने के लिए पढ़ना है। और आपने एक्टिव रीडिंग करनी है, पैसिव रीडिंग नहीं करनी। एक्टिव रीडिंग कहते हैं कि आपने नोट्स लेने हैं, आपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं, इसको एक्टिव रीडिंग कहते हैं। जब आप एक्टिव रीडिंग कर चुके होंगे तो आपको आपके सवालों के जवाब मिल चुके होंगे, इंफॉर्मेशन आपके माइंड में आ चुकी होगी, आपको याद हो चुकी होगी। उसके बाद चौथे नंबर पे आपने ये काम करने हैं, आपने उस इंफॉर्मेशन को जो कि आपके माइंड के अंदर आ चुकी है रिसाइट करना है। रिसाइट 2 तरीके से कर सकते हैं, या फिर आपने स्पीक आउट लाउड, ऊंची आवाज़ में बोलना है उसको अपने अल्फाज में, या फिर उसको राइट डाउन आपने लिख लेना है अपने अल्फाज में। ये रिसाइट करने के तरीके हैं।
उसके बाद आपने रिव्यू करना है, रिव्यू कहते हैं रिवाइज करना है, दोबारा उसको देखना है। कब देखना है? रिवाइज विद इन 24 आवर्स। 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर आपने उसको दोबारा एक दफ़ा रिवाइज कर लेना है। क्यों करना है? क्योंकि विदाउट रिवीजन, अगर 24 घंटे के अंदर आप रिवीजन नहीं करते तो 80% मटीरियल जो कि आपको याद हो चुका है, आपकी मेमोरी का हिस्सा बन चुका है, वो आपको भूल जाता है, वो आपकी मेमोरी से डिलीट हो जाता है। इससे पता क्या चला कि आपने 24 घंटे के अंदर लाजमी एक दफ़ा रिवीजन करनी है। जब आप वो रिवीजन कर लेंगे तो ये मेथड आपको बताता है कि वो इंफॉर्मेशन आपको एक वीक याद रहेगी, एक हफ्ता याद रहेगी। अगर वो आप एक वीक के अंदर दोबारा उसको एक दफ़ा रिवाइज करते हैं तो ये मेथड आपको बताता है कि वो इंफॉर्मेशन जो है वो आपको 365 डेज़ यानी 1 ईयर, 1 साल तक याद रहेगी। तो ये तो बड़ी खूबी इसकी हो गई इस मेथड की कि 1 साल तक इंफॉर्मेशन ये हमारे ब्रेन में स्टोर कर सकता है। और अगर हम इसको रिवाइज करते रहे तो ये पूरी उम्र के लिए इंफॉर्मेशन हमारे साथ रहेगी। आम तौर पे इस मेथड के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा इस मेथड के ऊपर टाइम लगता है। अगर हम ये चारों पांचों जो स्टेप्स हैं इनमें से गुजरें और फिर इंफॉर्मेशन को याद करें, लेकिन फ़र्ज़ करें कि आप पूरी किताब पढ़ जाते हैं लेकिन आपको याद कुछ नहीं रहता कि पढ़ा क्या है, तो वो वाली बात अच्छी है कि थोड़ा सा टाइम लगाना अच्छा है। टाइम लगाना अच्छा है, टाइम आप थोड़ा सा लगा लें, आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन याद हो जाएगी। तो ये आज हमने एक मेथड डिस्कस किया। अगले लेसन में, अगली वीडियो में हम एक और मेथड और टेक्निक्स के साथ हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।